हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 का टॉपिक 10 पढ़ेंगे, दैट इज कारगिल कन्फ्रंटेशन। अब जो इंडो पाक वॉर हुई थी 1999 में, कारगिल वॉर जिसे कहा जाता है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ेंगे। सो द कारगिल कन्फ्रंटेशन वाज अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1999 इन द कारगिल रीजन। तो ऐसे ये कोई बहुत बड़ी वॉर नहीं थी, ये एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट था हम कह सकते हैं। ऑल्दो इसे कारगिल वॉर कहा जाता है, बट ये एक कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो लद्दाख रीजन जो है हमारा, वहाँ पे एक माउंटेनियस एरिया है, दैट इज कारगिल। अब कारगिल पे कब्जा करने के लिए कारगिल को उन्होंने टारगेट बनाया पाकिस्तानीज ने, और पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड मिलिटेंट्स इंट्रूड कर गए हमारे लद्दाख रीजन में, और कारगिल जो है उसे उन्होंने अपना मेन टारगेट बनाया था। तो उसी के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे ये जो इंट्रूजन था इसे हटाया गया, कैसे पाकिस्तानीज जो हैं उनके साथ हमारी वॉर हुई, फिर से इंडिया की वॉर हुई, और जीता अगेन कौन? इंडिया ही जीता। तो बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी? इन 1998 बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट्स इंक्रीजिंग टेंशंस। अब 1998 में क्या हुआ था? 1999 में तो हमारी कारगिल वॉर हुई है, उससे एक साल पहले ही 1998 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही अपने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे। न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने बना लिए थे, न्यूक्लियर बम्स बना लिए थे दोनों ही देशों ने, और उन्होंने टेस्टिंग करी थी। इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ने टेस्टिंग करी थी न्यूक्लियर बम्स की, न्यूक्लियर टेस्ट करे थे। और जब इन दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बम्स आ गए, उसके बाद से एक तरह से टेंशंस क्रिएट हो गई इस पूरे एरिया में, या कह लो पूरे वर्ल्ड में। इंडिया एंड पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं, ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डेंजरस बॉर्डर्स में से एक हैं। तो वन ऑफ द डेंजरस बॉर्डर कहा जा सकता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर्स को। यहाँ पे अब एक तरह से इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर बम्स हैं, तो टेंशंस कहाँ पे क्रिएट हुई कि कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर में वॉर हो और दोनों में से किसी एक कंट्री ने भी अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज कर दिया तो न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाएगी और पूरे वर्ल्ड पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसी की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे टेंशंस बढ़ने लगी इंडिया एंड पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद से। और अगेन एक साल बाद ही जिस चीज का डर था, वॉर होने का जो डर था, वही हुआ। 1999 में कारगिल वॉर हुई। हालांकि दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज नहीं किया, लेकिन कारगिल वॉर के टाइम पे टेंशंस और ज्यादा बढ़ चुकी थी। पूरे वर्ल्ड जो है उसमें डिफरेंट कंट्रीज जो है वो डरी हुई थी, कहीं इनमें से कोई एक कंट्री भी, यानी इंडिया या पाकिस्तान में से कोई एक देश भी कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज ना कर ले। तो इसको लेकर के पूरा वर्ल्ड जो है वो टेंशन में था। तो 1999 में पाकिस्तान जो है उसने फिर से अपने जो सोल्जर्स हैं, जो इंट्रूजन है पाकिस्तान का, वो हमें देखने को मिला। सोल्जर्स एंड मिलिटेंट्स पाकिस्तान ने भेजे इंडिया में लद्दाख रीजन में टू कॉन्कर कारगिल एरिया। What happened in कारगिल? अब पाकिस्तान जो है उसने इन्फिल्ट्रेट किया, यानी कि इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजा, इंट्रूडर्स को भेजा, और उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड मिलिटेंट्स सीक्रेटली क्रॉस्ड एलओसी। एलओसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये क्रॉस करके आए पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड मिलिटेंट्स, और वो कारगिल एरिया जो है, सियाचिन वाला जो एरिया है, सियाचिन ग्लेशियर भी आपने सुना होगा, ये एरिया जो है बहुत ज्यादा कोल्ड एरियाज में से एक है, लद्दाख में है, बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया है। तो सियाचिन जो है यहाँ पे मेनली हमारे इंडियन आर्मीज जो है, इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो रहते हैं, उनके बेस बने हुए हैं। बॉर्डरिंग एरियाज है क्योंकि, तो यहाँ पे हमारे जो बॉर्डर्स हैं जहाँ पे हमारे सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया है। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठंडा एरिया है, बहुत ज्यादा कोल्ड एरिया है, इसी की वजह से यहाँ तक सोल्जर्स तक सारी फैसिलिटीज पहुंचाने के लिए माउंटेनियस एरियाज से रोड्स निकाले गए हैं, जिन रोड्स के थ्रू सियाचिन यानी कि इन बेस तक पहुंच करके फूड, मेडिसिन और सारी जो फैसिलिटीज हैं वो वहाँ पे सोल्जर्स को अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो ये जो रोड है, इसे ब्लॉक करने के लिए, कारगिल वाला जो एरिया है इसको ब्लॉक करने के लिए ही पाकिस्तान जो है उसने अपने इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजा था इंडिया में। दे ऑक्यूपाइड इंपॉर्टेंट पीक्स इन कारगिल। कारगिल एरिया है ये जो पूरा, उसमें इंपॉर्टेंट जो पीक्स हैं, जहां से जो रोड्स पास होते हैं, जहां से सोल्जर्स तक सारी फैसिलिटीज या सारे जो आइटम्स पहुंचाए जाते हैं, उन रोड्स को ब्लॉक करने के लिए जो मेन एरियाज थे उन सब पे किसने कब्जा कर लिया? इन पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स ने। Their aim was to cut off India's supply route to Siachen. Siachen वही जो हमारे बेस बने हुए हैं, आर्मीज के, सोल्जर्स के जो बेस बने हुए हैं, वहां तक पहुंचाने के लिए जो भी हम सप्लाई कर रहे थे, फूड सप्लाई कर रहे हो, मेडिसिन या फिर वार्म क्लोथ्स, सारी जो फैसिलिटीज जो भी हमें पहुंचानी है सियाचिन तक, उसके लिए एक ही रोड बना हुआ था, और उस रोड को ब्लॉक करने के लिए पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे गए थे। अब जब हमें इसके बारे में पता चला, तब इंडिया जो है उसने भी रिस्पॉन्ड किया। इंडिया जो है उसने भी इन्फिल्ट्रेटर्स को भगाने के लिए
लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया, दैट इज ऑपरेशन विजय। इंडिया लॉन्च अ मिलिट्री ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन विजय। अब एयरफोर्स का भी यूज किया गया, डिफरेंट सोल्जर्स जो हैं, आर्मीज जो हैं वो भेजे गई वहां पे लद्दाख एरिया में, कारगिल वाले एरियाज में, और उसके बाद वॉर हुई अगेन पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड इंडियन सोल्जर्स के बीच में। इंडिया रिकैप्चर्ड द एरियाज ऑफ कारगिल एरिया, जिन पे एक तरह से कब्जा कर चुके थे, जिन्हें कैप्चर कर चुके थे, जिन माउंटेनियस पीक्स को कैप्चर कर चुके थे पाकिस्तानीज, उन्हें दोबारा से हमने रिकॉन्कर कर लिया, रिकैप्चर कर लिया, एंड पाकिस्तान हैड टू विड्रॉ। पाकिस्तानी सोल्जर्स को विड्रॉ करना पड़ा, दोबारा से इन्हें उनके देश में भेजा गया। फिर से पाकिस्तान जो है वो हारा और विक्ट्री किसकी हुई? इंडिया की। तो कारगिल वॉर जो है मेनली ये एक बड़ी वॉर नहीं थी बट एक मेजर कन्फ्लिक्ट था, और कारगिल एरिया पे कब्जा करा था पाकिस्तानीज ने। पाकिस्तान जो है उसने इनफिल्ट्रेटर्स को सेंड किया था, इनफिल्ट्रेटर्स को भेजा था इंडिया में टू ऑक्यूपाई कारगिल एरिया, और इसकी वजह से क्या होता, वो चाहते थे, पाकिस्तानीज चाहते थे कि अगर हम कारगिल एरिया पे कब्जा कर लेंगे और अगर हम यहाँ के आर्मीज जो हैं इन पे प्रेशर क्रिएट कर देंगे तो इंडिया जो है वो हमारी डिमांड्स इजीली फुलफिल कर सकता है। और पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की डिमांड करना चाहता था इंडिया पर प्रेशर क्रिएट करके, बट ऐसा हो नहीं पाया, पाकिस्तान हार गया। दोबारा से इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो बेकार निकली और इंडिया की जीत हुई, और कारगिल वॉर भी पाकिस्तान की हार और इंडिया की जीत के साथ खत्म हुई। और आज के टॉपिक में हमने यही पढ़ा कारगिल वॉर क्या थे, इसके जो आउटकम्स थे वो हमने जाने, हमने देखा कि इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।